बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल प्योर देसी नुस्खाजात। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स क्रीम का जो है वो रिव्यू बताऊंगी कि फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स क्रीम में क्या डिफरेंस है, इनकी प्राइसेस क्या है और इन आपको कौन सी जो क्रीम है वो परचेज करनी चाहिए और आपकी स्किन के लिए कौन सी बेनिफिशियल रहेगी, आपकी स्किन के साथ कौन सी क्रीम जो है वो सूट करेगी, इनकी प्राइस क्या है, इनके शेड क्या है, यानी कि इनके मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं रखें और आप इस रिव्यू को अच्छी तरह समझ सकें। तो सबसे पहले आपको फेयर एंड लवली के मतलब बताती हूँ। फेयर एंड लवली जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी क्रीम है, ठीक है। और आप इसका जो SPF है वो तकरीबन 15 है, जो कि हमारी सूरज की शुआओं को अगर लगा लें तो सूरज की शुआओं के जो बुरे असरात होते हैं उनको रोकने के लिए बहुत ही मददगार है। ये आपके मेकअप के लिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देगी, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगी। और तकरीबन इसकी जो प्राइस है वो 189 है। इसकी प्राइस 189 है। और ये आप क्रीम जो है फाउंडेशन, फेयरनेस फाउंडेशन के तौर पर भी आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो हमें जो फेयर लुक चाहिए उसके लिए ये हम लोग जो फेयर एंड लवली क्रीम है वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी स्किन को सेव रखेगी, हमारी स्किन की हिफाजत करेगी। इसकी जो एक ख़राबी वो ये है कि इसका जो शेड है वो तकरीबन एक ही है। आपको मार्केट में इसका शेड सिर्फ और एक ही आपको है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी है, आपको नज़र आ रही है। और मज़े की बात है कि इसका जो ढक्कन है वो ऊपर की तरफ खुलता है इस तरीके से। इसका शेड जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपकी स्किन के साथ बिल्कुल सूट कर जाएगा और आपकी स्किन की हिफाजत करेगा। अब अगली जो क्रीम है वो है पॉन्ड्स बेबी क्रीम। ये वाइटनिंग क्रीम है और तकरीबन इसकी जो प्राइस है वो 300 है। ये फेयर एंड लवली की निस्बत जो है थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और आपकी स्किन के लिए बहुत ही परफेक्ट है, नेचुरल लुक के लिए। और ये इसकी जो पैकिंग है वो तकरीबन जो मैंने ली है, इसकी पैकिंग आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत जो है इसकी पैकिंग है। और इसका जो वज़न है वो तकरीबन 50 G है, ठीक हो गया। और इसका जो शेड है वो फेयर एंड लवली की निस्बत बहुत ही प्यारा अच्छा शेड है इसका। इतना अच्छा जो शेड है वो इसका फेयर एंड लवली का नहीं है जितना कि पॉन्ड्स क्रीम का है। और मज़े की जो बात है, ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही ड्राई सी क्रीम है। ये वाली फेयर एंड लवली पॉन्ड्स क्रीम जो है बहुत ही अच्छी है, जो कि आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल मैच हो जाएगी। आपकी स्किन के ऊपर जो है वो बिल्कुल इस तरह मैच होगी कि उसकी फीलिंग नहीं होगी कि आपने कोई भी पॉन्ड्स बेबी क्रीम जो है वो लगाई है आपकी स्किन के लिए। और ये जो क्रीम है तकरीबन ऑल स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसका भी एक ही शेड है, लेकिन इस क्रीम में और इस क्रीम में जो डिफरेंस है वो ये है, ये एक तो इसकी प्राइस ज़्यादा है, दूसरी इसमें SPF जो है वो 30 है। इसकी जो है फेयर एंड लवली की जो क्रीम है इसका 150 है और इसका 15 है और इसका 30 है, जो कि हमारी स्किन को देर तक हमारी स्किन की हिफाजत रखने में मदद करेगा। सो मेरी जो है यही आपके लिए मशवरा है कि आप जब भी इन दोनों में से फेयर एंड लवली और पॉन्ड्स क्रीम में से जो भी आप क्रीम जो है वो इस्तेमाल करना चाहें तो हमेशा आप पॉन्ड्स क्रीम का ही इंतखाब करें, क्योंकि ये क्रीम आपको लेट नाइट या फिर दिन में जितना भी आप टाइम गुजारना चाहते हैं उस टाइम तक आपकी ये प्रोटेक्शन करेगी। आपकी बेस बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, आपको अच्छी फिनिशिंग देगी, स्किन ब्राइट होगी, स्किन में शाइन होगी। और मेरे ख्याल में
फेयर एंड लवली की निस्बत पाउंड क्रीम जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप इसका इंतखाब करें। महंगी थोड़ी सी है लेकिन आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बहुत ही ये जो है ना स्किन के लिए अच्छी है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज मैंने जो आपके साथ रिव्यू शेयर किया है फेयर एंड लवली का और पाउंड्स बेबी क्रीम का, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।